हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है चार्ज के बारे में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप पहले चार्ज के बारे में पढ़ लीजिए, फिर आइएगा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी अगर समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एक एनर्जी है आपकी दैट कैन बी ईज़िली चेंज्ड टू मैनी अदर फॉर्म्स। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी अदर फॉर्म्स में चेंज हो सकती है, जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी देखते हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी से हम फ़ैन भी चलाते हैं, फ़ोन भी चार्ज करते हैं, टीवी भी चलाते हैं, बहुत कुछ होता है। घर के मोस्ट ऑफ द वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ईजली चेंज्ड टू सो मैनी अदर फॉर्म्स। ठीक है, अब अगर इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें तो बोल सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी जस्ट सिमिलर है, थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज जो मैं आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं। अगर उनका फ्लो हो रहा है, फ्लो हमेशा नेगेटिव का होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उनको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, कभी पॉजिटिव प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में ही फ्लो होंगे बेटा। नॉन कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। फॉर्म इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पे क्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज और टी है आपका टाइम पीरियड। Q इक्वल्स टू एन ई मैंने पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n हो जाएगा और यहाँ पे E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। तो Q इक्वल्स टू एन ई मैंने पुट कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, वेयर I स्टैंड्स फॉर करंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। दो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि किसी की भी डायरेक्शन ना होना, जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की हम कोई भी डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, इस वजह से हम उसको स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट इस इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ना कि स्मॉल ए से। कैपिटल ए से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ये एम्पियर जो था वो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम से जितनी भी यूनिट्स बनी होती हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी यूनिट हो गई एसआई यूनिट, वो हो गई कैपिटल ए, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मीज़र कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ़्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, धीमे है, तेज़ है, तो इसको हम मीज़र करते हैं एमीटर से। एक डिवाइस होती है एमीटर, उससे मीज़र करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज़ टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ़्लो हो रहा है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे ये आपका इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, तो प्रोटॉन तो कभी फ्लो होते नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं बैलेंस करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आपका इधर से इधर फ्लो हो रहा है। किधर से किधर, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड फ्लो हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट कि इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कि अभी चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस फ्लो होता है। अभी मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, तो उस क्लास में आप समझ जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्यों फ्लो होता है, एंड्स के अक्रॉस क्यों फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो हम समझेंगे टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसा कि समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक के जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके चारों तरफ जो जनरेट होती है फील्ड, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते होंगे। एग्जैक्टली डेफिनेशन बोलें अगर हम, तो ये हो जाएगी, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ चार्ज के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट। हम वहाँ पे जो भी चार्ज के अराउंड कितनी दूर तक हम 3D स्पेस में अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके हाथ में मैग्नेट है, तो आप मैग्नेट से किसी भी डायरेक्शन से, ऊपर से, नीचे से, लेफ़्ट से, राइट से, कहीं भी मैग्नेट के आसपास एक आयरन का टुकड़ा लाइए, कील लाइए, तो नेल लाइए, तो क्या होगा, आप उस मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो क्या उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? नहीं होता है। थोड़ी और पास लाए तब भी नहीं होगा। फिर जब एक पर्टिकुलर उसके फील्ड के अंदर आ जाता है, मैग्नेट की पावर जहाँ तक होती है, अगर उसके पास में हम ले आएंगे, तब वो नेल जो होता है वो अट्रैक्ट होने लगता है, कील जो होती है अट्रैक्ट होने लगती है उस मैग्नेट की तरफ। यही होता है, किसी भी डायरेक्शन से हम लाएं, हर तरफ सेम डायरेक्शन, सेम दूरी से ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। तो जितनी दूरी से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रही है वो उस मैग्नेट की फील्ड थी, तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो मैग्नेट की बात करी हमने। ऐसे ही चार्ज होता है, चार्ज की अपनी फील्ड होती है। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है कि कितनी दूर तक वो चार्ज अपनी अट्रैक्शन या रिपल्शन की पावर शो कर पा रहा है, फेल्ट कर पा रहे हैं हम लोग उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की पावर। समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कुछ नहीं, सिमिलर होती है, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स होता है, कहाँ तक हम फील कर पा रहे हैं, तो वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। जैसा मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। SI यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम्ब N/C, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एक डायरेक्शन होती है कि आप किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो लग रही है, किस डायरेक्शन में आपका चार्ज है, क्या है, तो पूरा हम अभी डिटेल में समझेंगे। बस आप अभी इतना समझिए, इसमें डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। अब पढ़ लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो वो वक्त आ गया कि अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा पोटेंशियल एक आपका वर्क डन होता है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज है कोई, समझिएगा, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हो। इन्फिनिटी मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना, उससे काफ़ी बाहर रखा हुआ। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि आपका अर्थ से बाहर है, हमारा फील्ड के बाहर जितनी भी जो भी जगह है वो सारी इनफाइनाइट है। फील्ड के अंदर जो जगह है वही हम खाली मेज़र कर सकते हैं। फील्ड क्या, एक चार्ज है आपका, वो जहाँ तक फोर्स रिपल कर पा रहा है, रिपल या अट्रैक्ट कर पा रहा है, जहाँ तक अपना फोर्स लगा पा रहा है, चार्ज जहाँ तक अपना फील्ड लगा पा रहा है, तो बस वही उसके लिए कंसीडर है। उसके बाहर अगर ज़रा सी भी दूर ले जाते हैं तो वो हमारे लिए एक इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं हम उसको। तो कोई भी कहीं भी इनफाइनाइट से हम एक चार्ज उठा के ला रहे हैं और हम उसको फील्ड के अंदर ला रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर P पॉइंट पे। P पॉइंट R डिस्टेंस पे है
ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर चार्ज उठा के ला रहे हैं, उसको पी पॉइंट तक ला रहे हैं। कोई भी पी पॉइंट हो सकता है, आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो जो हमने वर्क डन किया वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, आप क्लियरली समझ जाएंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमने कितना वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क डन किया, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है। अब ये आपकी एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो अभी तक हमारी सिर्फ एक ही वेक्टर क्वांटिटी निकली है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है वोल्ट्स। हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वोल्ट्स में मेज़र होता है। ठीक है, या जूल्स पर कूलम भी बोलते हैं, लेकिन जनरली हम वोल्ट्स में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, वोल्ट्स भी साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए हम इसको कैपिटल वी से लिखते हैं। अब अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पे हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके नहीं आते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मतलब कुछ हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। अंतर निकालने का मतलब यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज होते हैं, दोनों आपस से एक दूसरे के फील्ड में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, चाहे ए की हो चाहे बी की हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, उसके अंदर ही हमने एक चार्ज को थोड़ा सा मूव कराया, दूसरे पॉइंट पे लेके गए। तो एक चार्ज को या ए को या बी को हमने अगर मूव कराया और दूसरे पॉइंट पे लेके, किसी भी पॉइंट पे लेके गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर ही, इन्फिनिटी पॉइंट से नहीं ला रहे हैं हम इसमें। हम समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी चारों तरफ और उसके अंदर हम किसी एक चार्ज को मूव करा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तब हमने कितना वर्क डन कराया, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करा रहे हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक तो आपका सेम है। वहाँ पे था फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पे है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे वापस आते हैं। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल पर कूलम, आपकी इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर कूलम, जो इसकी भी एसआई यूनिट हम वोल्ट बोल सकते हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में ही मेज़र करते हैं। रिप्रेजेंट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में जितना भी फ्लो ऑफ करंट होता है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जब चार्ज आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही इसी वीडियो में सबसे पहले ही बताया, अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव हो रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो होगा तो वही आपका कंडक्टर में करंट फ्लो कराता है। करंट फ्लो क्यों कराया इसने, क्योंकि चार्ज मूव हुआ। चार्ज मूव होगा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा, तो हम ये बोल सकते हैं। तो मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर, इसको भी वोल्ट मीटर से मेज़र, इसको वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। और हमने करंट किससे मेज़र किया था, एम मीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से। तो आज के लिए मैं फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। बट अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियरली फिर से वो चीज़ दोबारा समझा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।